दुष्प्रवृत्तियां, पतन और पराभव का कारण। जहां मित्रों की संख्या एवं घनिष्ठता बढ़ाना आवश्यक है, वहां यह भी उपयुक्त है कि शत्रुओं को पहचाने, उनसे दूर रहें और अवसर मिले तो उनसे जूझने का भी प्रयत्न करें। राम और कृष्ण तक को अपने महान प्रयोजनों की पूर्ति के लिए साथी सहयोगी ढूंढने पड़े थे और शत्रुओं के साथ आरंभ से लेकर अंत तक जूझना पड़ा था। फिर सामान्य जनों का तो कहना ही क्या, उन्हें भी यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। शत्रुओं की दुष्टता प्रतिभावानों की करे धरे पर भी पानी फेर देती है, जबकि मित्र समुदाय डूबते को तिनके जैसी भूमिका संपन्न करता है। हम शत्रु वर्ग से चारों ओर से घिरे रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मित्रों का सर्वथा अभाव है, पर इतना अवश्य है कि शत्रु अनायास ही चढ़ दौड़ते हैं, अकारण बिना बुलाए ही आ दमकते हैं, जबकि मित्र बनाने और बुलाने के लिए प्रयत्न पूर्वक आग्रह करना पड़ता है। सिर में जुए, घाट में खटमल, कोठे में चूहे, हवा में विषाणु, पानी में जीवाणु बने ही रहते हैं और जब भी उनका दाव लगता है तभी आक्रमण करके त्रास देते हैं। कभी कभी तो उनमें से कोई प्राणघातक संकट तक खड़ा कर देते हैं। मित्र तो सौभाग्यवश ही मिलते हैं। कृष्ण को 5 पांडव और राम को सुग्रीव, हनुमान, नरनील, जांबवंत जैसे 5 मिले थे। शत्रुओं की तो इन लोगों को भी कमी नहीं। बचपन से ही दैत्य आक्रमण करते रहे हैं। राम को लंका के असुरों से, कृष्ण को कौरव निरस्त करने के लिए अनेकों ताने बाने बुनने पड़े। फिर सर्वसाधारण को ऐसी आपत्तियां न सहनी पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। यदि उनकी ओर से उपेक्षा बरती जाए तो वे सर्वनाश ही कर दें। सर्प बिच्छू जंगलों में नहीं रहते, घरों में भी आ घुसते हैं और सतर्कता न बरती जाए तो जान के ग्राहक बनते हैं। शत्रुओं में कुछ बाहर के होते हैं, उन्हें देखा पहचाना जा रहा है, उनसे नित्य ही आमना सामना नहीं होता, फिर उनके कारण भी हानि हो सकती है। उसका ध्यान रहता है और प्रतिकार की जैसी भी तैयारी होती है करते हैं। अपने हितैषी भी सुराग लगाए रहते हैं और वक्त मौके पर उनसे होने वाली हानि का प्रतिकार भी करते हैं। किंतु कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो अपने ही भीतर किसी गुफा में छिपकर ऐसे बैठते हैं कि उनकी आशंका तो क्या, कल्पना भी नहीं होती। उनके आक्रमण का सिलसिला भी निरंतर चलता रहता है। शहतीर में लगा हुआ घुन अपना काम करता रहता है और उसे खोखला बनाकर कुछ ही दिनों में धाराशाही कर देता है। विषाणुओं का भी यही बात है। क्षय जैसे रोगों के कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि खुली आंख से दिख भी नहीं पाते, पर जहां सांस के साथ फेफड़ों में जा घुसते हैं तो ऐसी अदृश्य हरकतें करते रहते हैं कि जिससे प्राण जाने की विभीषिका आ खड़ी होती है। ऐसे ही शत्रुओं में मनोविकार हैं, जो स्वभाव में सम्मिलित हो जाते हैं। वे अपने को विदित भी नहीं होते और खटकते भी नहीं। इतना ही नहीं, जब कोई उन्हें सुझाता है तो निंदा अपमान समझकर हम बुरा भी मानते हैं। इसलिए मित्र हितैषी भी उनकी चर्चा नहीं करते। अकारण कोई बुराई क्यों बांधे, जब हमें ही अपने चिंतन और स्वभाव में घुसे हुए विकार सूझते नहीं तो दूसरा कोई क्यों ढूंढता फिरे। दूसरा कोई हटा भी नहीं सकता। कार्य करना ही हो तो मात्र अपने को ही करना पड़ता है। इस कार्य में कोई मित्र संबंधी, कुटुंबी भी कुछ नहीं कर सकते। अधिक से अधिक इन शत्रुओं की ओर इशारा कर सकता है और न छोड़ने पर मुसीबत उठाने की चेतावनी दे सकता है। इनसे पीछा छुड़ाना तो अपने ही हाथ की बात है। आलस्य, प्रमाद, चिंता, उद्विग्नता, भय, संदेह, अविश्वास जैसे दुर्गुण ऐसे हैं जो आदत में सम्मिलित हो जाने पर शत्रुओं द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से कम नहीं वरन अधिक ही पहुंचाते हैं। नशेबाजी इसी वर्ग में आती है। क्रोध, आवेश, आतुरता, शान, सजधज, शेखीखोरी आदि को भी ऐसे ही शत्रु गिना जाना चाहिए। यह अपनी प्रतिष्ठा गिराते हैं।
अप्रामाणिक ठहराते हैं, अविश्वास और ओछा बचकाना सिद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता यदि बनने लगे तो घृणा पनपती है, भर्त्सना होती है और मित्रों की संख्या दिन दिन घटती जाती है। बुद्धिमान उपेक्षा करते हैं, किंतु जिन्हें बहुत सहनशीलता का सद्गुण नहीं मिला है वे प्रत्यक्ष निंदा पर उतर आते हैं और बात बढ़ने पर लड़ने झगड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना तो निश्चय है कि दुर्गुणी मनोविकारग्रस्त लोगों के साथ कोई घनिष्ठता नहीं बनाता, कारण कि यह छूत की बीमारी उनको भी लग सकती है। यह बदनाम ही नहीं करती वरन पतन पराभव के गर्त में भी धकेल सकती है। आलस्य एक प्रकार की अपंगता है। लकवा मार जाने पर जैसे हाथ पैर असमर्थ हो जाते हैं, हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, लगभग वैसी ही स्थिति आलसी की होती है। लोहा बेकार पड़ा रहे तो उसे जंग खा जाती है और वह किसी काम का नहीं रहता। आलसी के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। वह अपने लिए दूसरों के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि परावलंबी की तरह दिन गुजारता है। प्रमादी को अधपगला कहना चाहिए, जो दिमाग का गंभीरता पूर्वक प्रयोग नहीं करते, जिम्मेदारी लिए हुए कामों पर ध्यान नहीं देते, आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। जो करते हैं वे दिलचस्पी के अभाव में फोड़ों जैसा होता है। विद्वान और प्रवीण भी यदि प्रमादी हो तो अशिक्षितों अनगणों जैसा कुछ अस्त व्यस्त ही कर रहा होगा। आलस्य शारीरिक अपंगता है और प्रमाद मानसिक अनगढ़पन। इसके रहते कोई व्यक्ति न नियमित अनुशासित रह सकता है और न तन्मयता के अभाव में किसी सफलता का श्रेय पा सकता है। अपनी सामान्य हैसियत को असामान्य दिखाने वाले पाखंडी सज धज श्रृंगार ठाट बाट बनाते और लोगों की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों का बचकानापन किसी से छिपता नहीं। उन्हें मनचला, ओछा और ढोंगी छली माना जाता है। पैसा, समय, श्रम अपना खर्च करते हैं, किंतु दूसरों की आंख में अपनी इज्जत बढ़ाने का प्रयोजन तनिक भी पूरा नहीं कर पाते। उल्टे उपहासास्पद ही बनते हैं। आतुरता, जल्दबाजी भी ऐसा ही कुटेव है, जो मन में उठे या किसी के सुझाए हुए काम पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करने देती। जो उमंग उठी उसे छोटे बच्चे की तरह तत्काल करने लगना, यहाँ तक न देखना कि उपयुक्त परिस्थिति और साधन सामग्री है या नहीं। ऐसे लोग किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। अपनी उमंग या दूसरों के बहकावे को भी तत्काल कार्यान्वित करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आगे पीछे सोचने की कठिनाइयों की कल्पना करने तक की जिनमें धीरज नहीं होती, उन्हें बाल बुद्धि या उपहासास्पद ही बनना पड़ता है। क्रोध, आवेश, उत्तेजना एक प्रकार का मानसिक ज्वर है, जिसमें आदमी संजीदगी और समझदारी गवा बैठता है। सन्निपातग्रस्त की तरह कुछ भी उल्टा सीधा बकता है। जो बात अपने को पसंद न आई उसी पर आग बबूला हो जाना, सामने वाले को दुर्भावग्रस्त मान बैठना और जो भी जी में आवे भूत प्रेत के आवेशग्रस्तों की तरह कहने या करने लगना क्रोधी के लिए स्वभाव बन जाता है। उन्हें झगड़ालू माना जाता है और दोष अन्यों का रहने पर भी यही सोचा जाता है कि क्रोधी आवेशग्रस्त होकर बकझक कर रहा है। ऐसे लोग सही बात पर भी दूसरों का समर्थन अथवा सहानुभूति अर्जित नहीं कर सकते। क्रोध का छोटा रूप है तुनक मिजाजी। जरा जरा सी बात पर रूठ जाना, बोलना बंद कर देना, मुंह बिगाड़ लेना, यह ओछेपन की आदत है। संजीदा आदमी भी सामने वाले की गलतियां, गलत फहमियों को भी धैर्यपूर्वक सुनता है और जब उपयुक्त अवसर देखते हैं तब वस्तु स्थिति समझा देते हैं। ऐसे लोग धीर, वीर, गंभीर माने जाते हैं। ऐसे ही लोगों को भारी भरकम संजीदा कहते हैं। भविष्य में मुसीबत आने, बने काम बिगड़ जाने, असफलता मिलने, बाधाएं खड़ी होने की कई लोग चिंताएं करने लगते हैं और हर घड़ी उद्विग्न रहते हैं। भारी काम
सिर पर आते ही घबरा जाते हैं और उसे सफल बनाने का मार्ग सोचने, संभावित कठिनाइयों का समाधान सोचने की अपेक्षा हक्का बक्का हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रतिकूलताओं की कल्पना करते और तिल को ताड़ बनाते रहते हैं। उद्विग्न मस्तिष्क इस स्थिति में नहीं रहता कि सही बात सोच सके और सही मार्ग खोज सके। चिंतित मस्तिष्क उल्टी और बेतुकी बातें सोचने में इतना भ्रमित हो जाता है कि जो सामान्य कार्य सामान्य रीति से हो रहे थे वे भी उलट पुलट हो जाते हैं। जिस कारण से चिंता थी उसे संभाल लेना तो दूर, उद्विग्न व्यक्ति नई कठिनाइयां गढ़ लेता है और उन कठिनाइयों को न्योत बुलाता है जिनका चिंता के विषय में कोई सीधा संबंध नहीं था। भय भी ऐसी मुसीबत है जो मनुष्य को लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति की तरह हड़बड़ा देती है और अशांत कर देती है। रस्सी को सांप और झाड़ी को भूत मान बैठने वाले व्यक्ति तनिक सी बात को पहाड़ जैसी मुसीबत मान बैठते हैं। हाथ पैर कपने, दिल धड़कने और सिर चटकने लगता है। भय कायरता की परिणति है। जिनमें साहस का अभाव होता है वे छोटे कारण को बड़ा मानकर अथवा कुछ भी कारण न होने पर को कल्पनाएं गढ़कर अपने आप को संकटग्रस्त मान बैठते हैं। छोटी सी असफलता मिलने पर इतने निराश हो जाते हैं कि मानो अब भविष्य में कोई सफलता मिलेगी ही नहीं। कमजोर तबीयत के लोगों को ग्रह दशा उल्टी बताकर ज्योतिषी लोग भी हिम्मत तोड़ देते हैं और वे हर घड़ी विपत्ति आने की संभावना सोचकर निराशाग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोगों की रही सही शक्ति एवं हिम्मत भी विदा हो जाती है। इसी मनोरोग से मिलता जुलता संदेह का, अविश्वास का रोग है। इससे ग्रस्त आदमी अपनों पर परायों पर लांछन लगाते रहते हैं। कितने ही पुरुष अपनी स्त्रियों को चरित्रहीन होने का कोई प्रमाण न होने पर भी संदेह करते रहते हैं। कईयों पर ऐसा भय छाया रहता है कि किसी ने जादू टोना किया, षड्यंत्र बनाकर कान भरे हैं और अफसरों, मित्रों, ग्राहकों को प्रतिकूल कर दिया है, जबकि इन आशंकाओं में प्रायः तनिक भी सच्चाई नहीं होती। बच्चे के बीमार होते ही किसी की नजर लगने, भूत पलीत का आक्रमण होने जैसी मनगढ़ंत कल्पनाएं करते रहते हैं। वस्तु स्थिति समझने के लिए विवेकवान और दोनों पक्षों की संभावनाओं पर विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। जिन्हें एकांगी चिंतन करना ही आता है वे भले को बुरा और बुरे को भला मान बैठते हैं। वह आग्रह ऐसा होता है कि जो किसी के समझाने पर समझता भी नहीं। जिस प्रकार दुराग्रही आवेशग्रस्त अपने जिद पर अड़े रहते हैं, वैसे ही डरपोक आशंकाग्रस्त से भी को कल्पनाएं छोड़ते नहीं बनती। उदास और निराश व्यक्ति को ऐसा समझना चाहिए जैसा बिना तेल का दीपक। मनुष्य उत्साह और साहस के बल पर जीवित रहता है, विजयी बनता है और आगे बढ़ता है। जिसके अंतराल में उमंगें नहीं उठती, जो नीरस और निस्तब्ध रहता है, जिसे न वर्तमान सुहाता है और न भविष्य की आशा है, वह जिंदगी को भारभूत बनाए टूटे छकड़े की तरह किसी प्रकार ढोता रहता है। जिसका अंतराल बुझा बुझा सा रहता है, उसके लिए प्रकाश की किरणें किसी भी दशा में नहीं उठती। अंधेरे में भटकने वाले ऐसे व्यक्ति न उपयोगी सिद्ध होते हैं और न किसी को सहारा दे पाते हैं। उत्तेजना या अपवाद दोनों ही मानसिक दोष दुर्गुण हैं। मनुष्य को धीर, वीर और गंभीर होना चाहिए। संतुलन किसी भी स्थिति में डगमगाने नहीं देना चाहिए। न सफलता में आपे से बाहर होना चाहिए, न असफलता में हिम्मत हार बैठना चाहिए। प्रयत्नरत मनुष्य आज नहीं तो कल विजय प्राप्त करेगा। जिसकी हिम्मत नहीं टूटी उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसके हौसले बुलंद हैं वह नदी की धार चीरते हुए उल्टी दिशा में चलने वाली मछली की तरह हर मोर्चे पर कमाल दिखाता है। कोई अवरोध उसका रास्ता रोक नहीं सकता। मनोविकारों में उपरोक्त असंतुलन तो जीवन को भारभूत बनाते ही हैं।
इसके अतिरिक्त दुर्व्यसन और पाप पातकों की अपनी बिरादरी है, जो मनुष्य की अच्छी खासी परिस्थितियों को बिगाड़ती और बर्बाद करके रख देती है। नशेबाजी, मटरगश्ती, आवारागर्दी, सिनेमाबाजी, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि का चस्का किसी अच्छे खासे को भिखारी बनाकर छोड़ता है। सातवें आसमान के सामने सपने देखने वाला जब बहुत ऊंचे से नीचे गिरता है तो करारी चोट लगती है। यही नहीं, महत्वाकांक्षाओं की दृष्टि से शेख चिंदी के समतुल्य बनता है। कठोर श्रमशील और तत्पर श्रमशीलता के सहारे ही कोई ऊंचा उठता है। अनेक बार मोर्चे पर लड़ने और अड़ने वाले ही विजयश्री का वर्ण करते हैं। जो मात्र सपने देखना जानते हैं और मुफ्त में ही संपन्न हो जाने का दिवा स्वप्न देखते हैं, उन्हें पश्चाताप ही हाथ लगता है। कुकर्मी इन सब सनकियों से बुरे हैं। वे तात्कालिक लाभ की दृष्टि से अनीति अपनाते और उस पाप के भार से दब मरते हैं। चोरी, बेईमानी, ठगी के सहारे जो लक्ष्मी समेटना चाहता है, वे बदनामी, भर्त्सना और प्रताड़ना ही सहते हैं।